Hello, Cho. Let's read this question. So this question says, a disk of mass 5 kg is kept floating horizontally in mid-air by firing 10 bullets per second vertically up. If the mass of each bullet is 50 gram and bullets rebound with the same speed, then the speed of each bullet. आपको क्या बतानी है? हर बुलेट की आपको स्पीड कैलकुलेट करके बतानी है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बुलेट यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर ना फोर्स लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? फोर्स। ठीक है, या फिर हम न्यूटन सेकंड लॉस ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए न्यूटन सेकंड लॉस ऑफ मोशन आपको ये बताता है, जो फोर्स होता है आपका, वो किसके इक्वल होता है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, डीपी बाई डी टी के इक्वल होता है। या फिर किसी टाइम इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के इंटरवल होता है। ठीक है, दिस इज अवर फोर्स। ठीक है, डेल्टा पी क्या? आपका चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? आपका फाइनल मोमेंटम। ठीक है, माइनस आपका क्या? इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये आपका चेंज इन मोमेंटम है, डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा टी क्या आ जाएगा? यहाँ से टाइम आ जाएगा। डिस्क है जिसका मास 5 kg के इक्वल है। ये मान लीजिए आपकी डिस्क है। ठीक है, दिस इज ए डिस्क जिसका मास कितना? 5 kg। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लेगा कितना? 5g फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑलराइट, is kept floating horizontally in the mid-air by firing 10 bullets per second vertically up। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? बुलेट को फायर कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रही है? बुलेट इस पर क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। बुलेट इस पर स्ट्राइक कर रही है 10 बुलेट पर सेकंड, एक सेकंड में 10 बुलेट। तो उस कारण से देखिए ये आपकी फ्लोट कर रही है। फ्लोट कर रही है मतलब बुलेट के कारण भी फोर्स अपर डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसका वेट कितना है? 5g के इक्वल, यानी कि 5 इंटू जी को बोल रखा है क्वेश्चन में 10 लेने के लिए, तो 50 न्यूटन। तो बुलेट भी जो फोर्स लगा रही है वो भी कितना होगा? आपका 50 न्यूटन। दिस इज द फोर्स of 50 Newton which is applied by the bullet, all right, in the vertically upward direction। mass of each bullet given कर रखा है, बुलेट रिबाउंड विद द सेम स्पीड बोल रखा है। तो आपको स्पीड बतानी है ईच बुलेट की। ठीक है, देखिए इस बुलेट के कारण इस पर कितना मोमेंटम चेंज होगा ये फाइंड आउट करते हैं। मास ऑफ बुलेट आपको 50 ग्राम दे रखा है। चलिए 50 ग्राम दे रखा है, तो अब इसको लिख लीजिए 0.05 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रखा है कि स्पीड सेम है। ठीक है, स्पीड सेम है। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम नीचे के तो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल का? स्पीड का। देखिए इसको आप लिख लीजिए v। फाइनल वेलोसिटी देखिए जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या करेगी? नीचे को मूव करेगी। इसको मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ। माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी तो माइनस v हो जाएगा। ठीक है, देखिए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन स्पीड जो उसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या? आपका एक सेकंड में बोल रखा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है कि 10 बुलेट्स पर सेकंड हम फायर कर रहे हैं, तो टाइम आप 1 सेकंड लेंगे। ये क्या है? दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम किसका? सिंगल बुलेट का। कितने बुलेट सारे? टोटल 10। तो अब इसको क्या कर लीजिए? 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये अब आपका ऊपर वाली जो टर्म आ गई है, दिस होल टर्म इज द चेंज इन मोमेंटम बिकॉज ऑफ द 10 बुलेट्स। ठीक है, या फिर चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर आपका इतना चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल आपका? ये फोर्स आपका 50 न्यूटन के इक्वल है। तो अब इसको लिख लीजिए। देखिए 0.05 इंटू, यहाँ पर से आपका हो जाएगा v, और ये आपका 2v के इक्वल हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 10। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू ओवर 50 न्यूटन। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 50 न्यूटन के। अब देखिए 2 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये यहाँ पर से देखिए कितना हो जाएगा आपका? इसको आप देखिए 0.05 लिख लीजिए। 10 से चलिए ये कैंसिल कर लीजिए, आपका 5 टाइम्स ही हो जाएगा। और आपका 2v इट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो गई। ठीक है, 0.05 इंटू 2v करेंगे तो आपका 0.1 इंटू v के इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 5। और आप यहाँ से आप लिख सकते हैं v की वैल्यू आपकी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो दिस इज द स्पीड ऑफ द बुलेट। क्या आ गया आपके? 50 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द आंसर। यही आपसे पूछा गया था कि स्पीड ऑफ ईच बुलेट बताना था। तो 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।